हाय देयर, मैं हूं आपका ट्रांसफॉर्मेशन कोच आकाश। ना जब भी कभी फीडबैक की बात आती है, किसी को कोई चीज बताने की बात आती है, तो अक्सर हम लोग घबराते हैं क्योंकि फीडबैक के साथ ना एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिसको फीडबैक देना होता है वो भी नर्वस होता है ये सोच के कि यार मैं पता नहीं क्या बोल दूंगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, है ना। और जो जिसको फीडबैक लेना होता है उसकी तो खैर बैंड बजी ही होती है, बिकॉज उसे ये नहीं पता कि क्या मिलने वाला है फीडबैक पे। ना आप गौर करना कि दोनों को ही नर्वसनेस होती है। अगर आप अपनी कंपनी में मैनेजर हैं और आपके नीचे अगर एम्प्लॉय है, तो फीडबैक देने से पहले भी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि पता नहीं सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। आप बहुत सारी मेंटल प्रिपरेशन करते हैं, राइट। सो और अक्सर आपने अगर देखा होगा तो जब भी कोई इंसान फीडबैक देता है तो आमतौर पर लोग उसे बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। मतलब इन द सेंस, अगर कोई इंप्रूवमेंट का फीडबैक दिया है तो लोग है ना बहुत नेगेटिव तरीके से उसको लेते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ उल्टा सीधा बोल जाते हैं। अब ये ऑफिस में नहीं होता, ये आपके बच्चों के साथ भी होता है, आपके फैमिली के मेंबर्स के साथ भी होता है, आपकी वाइफ के साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। क्योंकि जब भी आप कोई पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलने की कोशिश करेंगे, सामने वाला 100% रिएक्ट करेगा ही करेगा, और ये बहुत यूजुअल प्रोसेस है। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं ऐसा जिससे सामने वाला कभी भी नेगेटिव रिएक्शन देगा ही नहीं, एंड आपको भी कभी फीडबैक देने में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। सो आइए आज उस मेथड के बारे में बात करते हैं। इस चीज को बोलते हैं द सैंडविच मेथड। हाँ, सैंडविच मेथड बेसिकली क्या होता है? अगर आपको सैंडविच पता है तो सैंडविच क्या होता है? बेसिकली एक लेयर ऑफ ब्रेड होती है, बीच में जो मसाला होता है, एंड नीचे एक ब्रेड की लेयर होती है, राइट। इसे हम सैंडविच बोलते हैं। नाउ इस तरह से अगर आप फीडबैक देंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका फीडबैक कभी भी गलत तरीके से लिया ही नहीं जाएगा। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द प्रोसेस इज। सो जब भी आपको भी फीडबैक देना चाहे, मान लीजिए किसी ने कोई प्रेजेंटेशन दिया, किसी ने कोई काम किया, मान लीजिए आपको घर में अपनी वाइफ को ही फीडबैक देना है कि यार खाना आज है ना थोड़ा सा सही नहीं बना है, आप बताना चाहते हो उनको, लेकिन समाव आप घबरा रहे हो कि कैसे बताओगे, राइट। या फिर आपको अपने एम्प्लॉय को बताना है कि आपने किस तरह का काम किया है, तो हाउ यू डू इट। सो सबसे पहले आएगी आपका ऊपर वाला ब्रेड का लेयर, राइट। इट इज कॉल्ड द गुड लेयर। मतलब जो भी काम उन्होंने किया है पहले उनकी तारीफ करिए, उस चीज को लेकर उनको बताइए कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, राइट। मान लीजिए किसी ने प्रेजेंटेशन दिया तो आप बताइए आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, वो जो पॉइंट आपने कवर किया वो बहुत अच्छा था, है ना। सो ये चीजें आप बताइए और वहां पे एग्जाम्पल्स यूज करिए। सेम चीज आप अपनी वाइफ को अगर खाने के बारे में बता रहे हैं तो ये काम आप वहां पे भी कर सकते हैं कि देखिए आपने जो खाना बनाया था बहुत अच्छा है, जिस तरह से आपने टाइम पे सर्व किया कितना बढ़िया है, कितनी मेहनत करते हो आप। ये गुड पार्ट हो गया। नाउ ये जो सेकेंड पार्ट है ये रेड में है, क्योंकि यही सबसे बड़ा डेंजर जोन है। एंड सैंडविच में भी सबसे इंपॉर्टेंट मसाला ही होता है ना बीच का, कि बीच में मसाला क्या बना है। तभी तो आप उसे या तो आलू सैंडविच या तो वेजिटेबल सैंडविच बोलते हैं, क्योंकि बीच का लेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड द इंप्रूवमेंट लेयर। नाउ इंप्रूवमेंट लेयर क्या है? यहाँ पे बेसिकली आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे आपको कमी लग रही है। नाउ सबसे बड़ी लोग गलती कहां करते हैं? कमी को कमी की तरह बताते हैं, ये नहीं बताते कि वो पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर उसको सही से बोला जाए, दैट इज वेयर गुड कम्युनिकेशन कम्स इनटू पिक्चर। अगर उसे सही से बोला जाए तो सामने वाला उसे पॉजिटिवली लेगा। तो तरीका क्या है बताने का? कि मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स है जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, एंड वो पॉइंट्स क्या है? आपको प्रेजेंटेशन में बेसिकली आप शायद मूवमेंट कम कर सकते थे, या फिर आप बेसिकली जो प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स आपने लिखे थे वो आप थोड़े से कम करते तो बेटर रहता। या फिर अगर आप पर्सनल, जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया, तो मे भी शायद अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल देते तो बेटर रहता, है ना। मे भी शायद थोड़ा मसाला कम रहता तो बेटर रहता। एंड अगर आप उसमें से और स्लाइस ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप और चीज ऐड करना चाहते हैं उस लेयर पे, अगर आप और चीज ऐड करना चाहते हो, मे बी यू कैन से क्योंकि आप ऑलरेडी एक गुड लर्नर हैं तो मुझे पता है कि आप ये जो फीडबैक है बहुत अच्छे से लेंगे। ना हो क्या रहा है कि आप जब बोल रहे हैं तो आप ऑलरेडी सामने वाले के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि वो एक समझदार इंसान है और ये फीडबैक को बहुत अच्छे से ही लेने वाला है, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर करेगा कि यार हाँ यार ये मुझे एक समझदार इंसान समझता है ना। सो आप ये बोल सकते हैं कि सिंस आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं, सिंस आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, सिंस आप एक बहुत अच्छे स्पाउस हैं, तो आप ऑफ कोर्स इस जो मैंने आपको बताया 100% इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन, एंड ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सैंडविच की नीचे वाली लेयर है ये है वापस फिर से ऊपर वाली ब्रेड, राइट, विच इज द गुड लेयर। तो एंड कैसे करना है इज, लेकिन ऑफ कोर्स जो आपने आज काम किया वो बहुत बेहतरीन था, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जो भी आपने किया है वेरी वेल डन, बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, या फिर आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छे से सर्व किया, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डू फॉर अस। अगर आप ये बोलेंगे ना तो 100% सामने वाला आपका फीडबैक नेगेटिवली नहीं लेगा, एंड आप अपना इंप्रूवमेंट पॉइंट भी बोल के चले जाएंगे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली ये मसाला दे देते हैं, वो कभी ऊपर नीचे वाली ब्रेड देते ही नहीं है।
तो आपको सीरियसली लगता है कि लोग उसे सैंडविच कंसीडर करेंगे? सोच के देखिए, आप मार्केट में गए, सैंडविच माँगा और सैंडविच वाले ने सीधा आपको मसाला निकाल के दे दिया हाथ में और बोला, "सर यही है, इसी को खा लीजिए।" तो आप क्या बोलेंगे, "ये क्या दिया है मेरे को खाने के लिए? ये थोड़ी ना चाहिए था मुझे।" राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सैंडविच क्लब मेथड जो है, ये सैंडविच मेथड इसको आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो डिजायर्ड आउटकम आप चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि सामने वाला फीडबैक को सही तरीके से ले ले, वो आपको 100% मिल जाए, राइट? सो बहुत ईज़ी मेथड है, कोशिश करिए अपनी फैमिली में अप्लाई करने की। आई कैन गारंटी यू, और क्योंकि मैंने ये बहुत अप्लाई किया है लोगों के साथ, आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि ये काम करेगा ही करेगा, डेड श्योर, राइट? एंड अगर आप लाइफ में किसी और चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टक हैं, अगर आप अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पे स्टक हैं, आपको डिप्रेशन जैसा कुछ इश्यू हो रहा है, तो देन आप मेरी वेबसाइट www.akashsrivastava.com पर जाकर मेरे साथ एक 30 मिनट्स का सेशन बुक कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल लिख सकते हैं connect@akashsrivastava.com पर। एंड अगर आप हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज झेल रहे हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे जो दूसरा चैनल है विच इज MIW हेल्थ कोच आकाश को फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं एक 10 डेज का बहुत ही यूनिक वेट लॉस प्रोग्राम रन करता हूं, जो कि एजुकेशन, इंडियन फूड और माइंडसेट कोचिंग पे बेस्ड है कंप्लीटली। ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, तो इसके बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आई रियली होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।